आइए बच्चों, पहले सेशन में आप लोगों को सेट थ्योरी की कहानी सुनाएंगे और सेट थ्योरी की कहानी के बाद आप समझ लीजिए कि एक बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट का क्लियरिफिकेशन पूरी तरीके से होगा। सेट है क्या, है ना, और इसको सेट थ्योरी क्यों बोला गया है। मैथ्स में थ्योरी कहाँ होता है, मैथ्स में थ्योरी होता है क्या। ये सेट है, सेट नहीं, ठीक है ना, बैठने वाला नहीं दुकानदार में मोचा जैसा, ठीक ना, ये सेट है, इसकी थ्योरी हम लोग करेंगे। सेट क्या होता है बच्चों, सबसे पहले कुछ एग्जांपल आपको समझाते हैं। जैसे अगर जब मैं आपसे कहूं कि 10 मोस्ट फेवरेट फ्रीडम फाइटर या 10 मोस्ट फेवरेट क्रिकेट प्लेयर, तो ऑब्वियसली सी बात है कि प्रशांत का दिमाग में कुछ और होगा, विमल के दिमाग में और होगा, ठीक ना, गणेश के दिमाग में कुछ और होगा, चंपा के दिमाग में और होगा, डॉली के दिमाग में कुछ और होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग इसको एक वेल डाटा तो मानेंगे क्योंकि 11 क्रिकेट प्लेयर का डाटा तो है, लेकिन वेल डिफाइंड नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि ये लोगों के अनुसार बदलते जाएगा। जैसे हम बोलेंगे कि 10 मोस्ट पॉपुलर रिवर इन इंडिया, ये वेल डिफाइंड नहीं है, लेकिन होली रिवर बोलेंगे तो आप कह सकते हैं कि गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, ऐसा कुछ होली रिवर्स हमारे पास स्पेशल्स हैं, ठीक है। तो वेल डिफाइंड क्या है, जो सबके मन से एक ही आंसर आए, सबके दिमाग से एक ही आंसर आए, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया, आप बोलेंगे 27 या 28, जो भी है 30 है ना। अगर जो आपसे पूछा जाएगा कि हाउ मेनी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नाउ अ डेज, मतलब अभी तक कितने प्रेसिडेंट इंडिया में हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली से उसका कलेक्शन क्या होगा, एक फाइनाइट कलेक्शन होगा, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। तो कहीं ना कहीं सेट का मतलब होता है बच्चों वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा, वो डाटा जिसका कलेक्शन एक वेल डिफाइंड हो, ठीक है। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं समझाने के लिए आपको, ठीक ना, उस एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल्स करते हैं। आइए बच्चों कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ये एनसीईआरटी बेस्ड है। पहला एग्जांपल जो है बच्चों वो इस तरीके से है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, ठीक है। मतलब हमको एक साल में जो भी मंथ्स हैं, जितने ऑल मंथ्स माने 12 मंथ होते हैं, ठीक ना, उसमें जे से राइटिंग वाला कौन कौन सा ये होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात है आप बोलेंगे जैन होगा, जनवरी, जून होगा और जुलाई होगा, ठीक ना। कहीं ना कहीं क्या है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक ना। लंदन में बैठा हुआ आदमी भी बोलोगे कि भाई 3 अक्षर बताओ मंथ्स के जो जे से स्टार्ट होंगे, वो भी बताएगा जनवरी, जून, जुलाई, ठीक है। इसको सेट में रखा जाएगा, इसको किस में रखा जाएगा, सेट में, क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। यस इट इज अ सेट, ये एक सेट का एग्जांपल है। सेकेंड एग्जांपल की बात किया जाए, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया, क्या दिमाग में आ रहा होगा आप लोगों को, क्या 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स बोला जाए, क्या सबके मन में अलग अलग होगा कि नहीं होगा। क्या यही कहानी क्रिकेट प्लेयर के साथ भी है ना, कि भाई किसी के मन में कोहली होगा टैलेंटेड, किसी के मन में रोहित शर्मा होगा, किसी के मन में कुछ होगा, किसी के मन में कुछ होगा, ठीक ना। कोई ऑस्ट्रेलिया प्लेयर का नाम ले सकता है, ठीक है। अब आइए तो इसके बारे में क्या कहेंगे बच्चों, बताइए यस में होगा कि नो में होगा, ये नो में होगा, क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ डाटा तो है, 10 राइटर माने क्या हो गया, 10 राइटर कलेक्शन ऑफ डाटा तो है, लेकिन सबका व्यू क्या अलग अलग है। इसको ऐसे समझिए, इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा, डिफाइन ऑफ डाटा तो है लेकिन वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा नहीं है, इसलिए सेट नहीं होगा, ठीक है। A team of 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, फिर से वही कहानी है, 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन विश्व में क्या होंगे। तो भाई इसका तो कोई ब्रायन लारा भी बोल सकता है, कोई महिला जयवर्धने भी बोल सकता है, कोई सहवाग भी बोल सकता है, कोई सचिन तेंदुलकर भी बोल सकते हैं, ठीक ना, तो विराट कोहली भी चल सकता है, कोई बुमराह भी बोल सकता है, ठीक ना। बैट्समैन नहीं है, क्यों नहीं, वो भी तो 70 लगाया है टेस्ट में, सबके मन में अलग अलग हो सकता है, कोई रविंद्र जडेजा हो सकता है, ठीक है। मतलब क्या है ना, गुमराह तो नहीं हो रहे हो तुम लोग, ये वाला क्या होगा बच्चों बताइए, नो में होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं, मतलब समझ में आ गया, सेट का मतलब समझ में आ गया, दिमाग में कुछ पिक्चर बना, कलेक्शन ऑफ डाटा नहीं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा, है ना। जैसे हम बोलेंगे भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली, है ना, बोलिए
एक वेल डिफाइंड कैपिटल है कि नहीं है? अरे वेल डिफाइंड आंसर है कि नहीं है? एक जेनेटिक आंसर है कि नहीं? वो हर कोई बताएगा। जैसे हम बोलेंगे कि लेटेस्ट में है ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कोई बोलेगा अमित शाह? कोई नहीं बोलेगा, है ना? बोलिए। अगर जी मैं बोलूंगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, टोटल नंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना? बोलिए। ऐसे हमें पता नहीं कि अभी तक कितने प्राइम मिनिस्टर बने हैं, लेकिन क्या एक कलेक्शन ऑफ डाटा जो होगा डायरी में वो वेल डिफाइंड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अरे हाँ ना? बोलिए, वो बिल्कुल होगा। लेकिन हम बोलेंगे कि और फेवरेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना, 5 फेवरेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर मैं बोलूं एक स्टेटमेंट बोलूं कि, और अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि यू हैव 5 चॉइस, है ना, और किसके लिए? प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो क्या सबके कॉपी में आंसर अलग अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना? कोई बोलेगा, कोई मोदी बोलेगा, कोई नेहरू जी बोलेंगे, है ना, कोई BN राव बोलेंगे, ठीक ना, कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह बोलेंगे, कोई इंदिरा गांधी बोल सकते हैं। यस या नो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात समझे कि नहीं? तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा बच्चों, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हम लोग थोड़ा सा। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन और क्लास, यस, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये क्या आपके क्लासरूम में जो बच्चों की संख्या है क्या वेल डिफाइंड है कि नहीं है? भाई 50 है तो 50 ना है। मान लीजिए क्लास 11th A में आपके पास 50 स्टूडेंट्स हैं, क्या एक कलेक्शन ऑफ डाटा है कि नहीं है? ये बिल्कुल है। क्या वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा है? बिल्कुल है ना? बोलिए। तो बेसिकली आपके पास कलेक्शन ऑफ डाटा नहीं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा होना चाहिए। ठीक है, बात समझे कि नहीं? मान लो रजिस्टर में मेंटेन है आपके स्कूल में कि भाई 50 स्टूडेंट्स है क्लास 10th A में, है ना? बोलिए, या 9B में, जो भी है, तो आपके पास 50 से 51 नहीं हो जाएंगे, है ना? बोलिए, 50 ही रहेगा। हर किसी हम लोग 50 स्टूडेंट्स हैं। यस या नो? नेक्स्ट पे चले हम लोग, नेक्स्ट पे। तो बेसिकली इस पे हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। यस, 100 से लेस देन नेचुरल नंबर क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है ना? कितना होगा? 99 होगा। अरे 100 से लेस देन क्या होगा बाबू, बताओ? एक से लेकर कहां तक जाएगा? एक से लेकर कहां तक जाएगा? 99 तक। क्या वेल डिफाइंड कलेक्शन है? बिल्कुल। अगर आप किसी से भी बोलेंगे राइटिंग के लिए तो ये ही लिखाएगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन ही लिखाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है ए कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द रिटेन मुंशी प्रेमचंद। देखो अब ये आपका सबसे कंफ्यूजिंग हो रहा है, क्या होगा? एक सेट है कि नहीं है? बिल्कुल सेट है। क्यों नहीं है? मुंशी प्रेमचंद साहब के द्वारा जो लिखा गया है, जो आपके पास नॉवल लिखा गया, तो वेल डिफाइंड है भाई। उन्होंने 10 लिखे हैं तो 10 ही ना है। गोदान जिसमें फेमस है कि नहीं? पूस की रात है उनका, कुछ नॉवेल्स ऐसे हैं हमें जो याद है, हमने जो कुछ पढ़ रखा हुआ उस तरीके से। तो यस, इट इज अ सेट। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, है ना? बताइए बच्चों, इवन इंटीजर का कलेक्शन जो होगा एक वेल डिफाइंड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल, है ना? अरे इवन को क्या बोलेगा? कोई 2 बोलेगा, है कि नहीं? 4 बोलेगा, 6 बोलेगा, 8 बोलेगा, है कि नहीं? इवन इंटीजर है। क्या कोई 3 को बोलेगा क्या? कोई भी 3 को नहीं बोलेगा, है ना? बोलिए, क्योंकि 3 इवन इंटीजर है ही नहीं। तो क्या ये वेल डिफाइंड है कि नहीं है? बिल्कुल वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अगर आपसे बोला था कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, क्या वेल डिफाइंड है? यस। इसी चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं, मान लीजिए 10 क्वेश्चन, तो वेल डिफाइंड है। 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन है ना? बोल इन दिस चैप्टर, मतलब किसी चैप्टर, मान लीजिए सेट्स के क्वेश्चन है, पहला एक्सरसाइज अगर एनसीईआरटी में जाएंगे तो 6 क्वेश्चन है ना? बोलिए, तो क्या वेल डिफाइंड है कि नहीं है? बोलिए यस। अगला है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, अगला द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। क्या होगा सोचो तो? सबका ओपिनियन अलग अलग होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि वर्ल्ड कोई टाइगर बोलेगा, कोई लायन बोलेगा, कोई कोई चीता को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? चीता ही बोला जाता है। लेपर्ड अलग, वो लकड़ बग्घा होता है, जो तुम बताए ना, लकड़ बग्घा होता है, वो अलग अलग होता है। ठीक ना? बात समझ में है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं क्या होगा बच्चों, बताइए। सॉरी,
ये जो होगा आपका, ठीक है, ये जो आपका होगा 9 में आएगा। ठीक है, क्या इंट्रोडक्शन समझ में आया कि नहीं? क्या आप लोग को ये समझ में आया सेट क्या है, समझ में आया कि नहीं आया? इतना एग्जांपल्स क्लियर हुआ कि सेट इज अ बेसिकली कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डाटा। डाटा का कलेक्शन नहीं, डाटा का वेल डिफाइंड कलेक्शन, जिसमें कुछ एग्जांपल आपको दिमाग में भरने की कोशिश की है, ठीक ना, कि जिसके सबसे जो होगा एक ही आंसर आएगा। कहने का मतलब ये, जैसे हम बोलेंगे कि क्या आर के नायक सर ने डिजिटल बोर्ड लगा लिया, क्या हम लोगों ने एक स्मार्ट क्लासरूम बना लिया, तो सबका आंसर क्या आएगा? यस, समझ में